Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि पीजीटी कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी बोर्ड से। तो आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आज का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी होती है वो कैसे फॉर्म होती है। आप सभी लोगों के माइंड में एक सवाल तो आता होगा ना कि कंपनी इतने बड़े लेवल पर पहुंची है, आखिर ये कंपनी बनी कैसे थी। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। एक कंपनी बनती है तो उसका एक काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। जैसा मैंने आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी वाली वीडियो में बताया था कि कंपनी बनने का प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है बिकॉज ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का प्रमोशन। इसमें प्रमोशन से मतलब क्या है, इसमें ये मतलब ये कहना चाहता है कि कोई भी इंसान या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेसमैन जिसके मन में एक बार आइडिया आ गया, जिसके माइंड में एक बार आइडिया कंसीव हो गया कि हमें एक कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो वहीं से एक आइडिया जनरेट हुआ। आइडिया जनरेट होने के बाद आगे के प्रोसेस होंगे और उसके बाद क्या होगा, बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी यही बताता है कि सबसे पहला जो प्रोसेस है प्रमोशन का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, विद द कंसीविंग ऑफ एन आइडिया। एक आइडिया कंसीव होने से, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रमोटर कौन होता है। अब जो प्रमोशन होती है कंपनी की वो कौन करता है, जो इंसान प्रमोशन करता है कंपनी की उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन होता है वो देख लेते हैं। द पर्सन हु इज कंसर्न्ड विद द प्रमोशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज प्रमोटर। वो पर्सन जो कि कंपनी के प्रमोशन में हेल्प करता है, मतलब कंपनी के प्रमोशन के लिए सब कुछ करता है, उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, वो होता है प्रमोटर आपका। He conceives the idea of starting a business and takes all the measures required for bringing the enterprise into existence. उसी के माइंड में ये आइडिया आता है सबसे पहला कि उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और जब वो कंपनी फॉर्म करने का सोचता है उसके बाद वो काफ़ी सारे मेजर्स लेता है उससे रिलेटेड, ताकि एक एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में आ सके। तो कौन होता है प्रमोटर, वही इंसान जो कि कंपनी के प्रमोशन में हेल्प करता है, कंपनी का प्रमोशन करता है, उसे हम बोलते हैं प्रमोटर। द प्रमोटर फाइंड्स आउट द वेज टू कलेक्ट मनी, इन्वेस्टिगेट बिजनेस आइडियाज, अरेंज फॉर फाइनेंस, असेंबल रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिश एन एंटरप्राइज। जितने भी काम होते हैं ये प्रमोटर के ही होते हैं। मतलब मनी भी वो कलेक्ट करेगा, बिजनेस आइडिया इन्वेस्टिगेट करेगा, मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखेगा अपनी कंपनी के बारे में, सब कुछ पूरी छानबीन वही करेगा, फिनेंस का अरेंजमेंट करेगा। अब कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिनेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो रिसोर्सेज को कौन इकट्ठा करेगा, वो भी प्रमोटर करता है। और उसके बाद स्टैब्लिश एन एंटरप्राइज, फिर वो सोचता है कि अब एक एंटरप्राइज इस्टेब्लिश हो जाएगा बिकॉज उसने सब चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं। The company law has not given any legal status to promoters. He stands in a fiduciary position. एक जो कंपनी लॉ होता है, मतलब आप देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स को एक लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है, वो जस्ट कंपनी की हेल्प के लिए हैं। जब कंपनी फॉर्म हो जाएगी तो उनका रोल खुद ही कम हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का प्रमोशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अब जब आपने जब आपने प्रमोशन कर लिया कंपनी का, मतलब आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि आपको कंपनी बनानी है, उसके लिए आपने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, सब कुछ, सारी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस सब कुछ देख लिया, तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो क्या आता है कि अब कंपनी को रजिस्टर कराया जाए। तो वही सेकेंड पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्टर मतलब कोई भी कंपनी लॉ के द्वारा रजिस्टर होती है। कौन से लॉ के, कंपनी लॉ के। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है। रजिस्टर का मतलब है कि अब वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन का भी एक फुल फ्लेज्ड प्रोसीजर होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता रजिस्ट्रेशन। तो अब वो प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। जब कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके लिए एक रजिस्ट्रार होता है कंपनी का। रजिस्ट्रार वो होता है जो कंपनी को रजिस्टर करता है, तो उसको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, वो फाइल कराने होते हैं, तभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको आप MOA भी बोलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें कंपनी के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, सब कुछ A to Z इसमें होता है। तो अब इसमें क्या, जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये मिनिमम 7 मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी स्टैब्लिश होने जा रही है तो मिनिमम 7 पर्सन्स चाहिए जो कि साइन करेंगे इसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। और अगर एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म होने जा रही है तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स ही चाहिए, उसके बाद ही प्रॉपरली स्टैम्प्ड होनी चाहिए। सेकेंड आता है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक कंपनी के लिए। इसके अंदर सारी इंटरनल मैनेजमेंट का सब कुछ होता है, इंटरनल मैनेजमेंट के सारे रूल्स सब कुछ इसके अंदर होता है। तो ये उन सब पर्सन्स के द्वारा साइन होना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया था। ठीक है, तो ये जो इन सब लोगों ने साइन किया था वो ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी साइन करेंगे। थर्ड आता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। थर्ड डॉक्यूमेंट जो हमें रजिस्ट्रार को देना होता है अपने कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, वो है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी बनने जा रही है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन डायरेक्टर होगा, कितने डायरेक्टर्स होंगे। तो एक लिस्ट ऐसी होती है जिसमें डायरेक्टर्स के बारे में उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन सब कुछ लिखा होता है, और वो हमें रजिस्ट्रार को देनी होती है। मतलब कंपनी जब बनने जा रही है तो रजिस्ट्रार को ये थर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि सबमिट करना होता है। फोर्थ डॉक्यूमेंट आता है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब अब इस रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब अब डायरेक्टर्स एक रिटन फॉर्म में लिख कर देंगे कि अब वो मतलब डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हैं, तो उसके लिए रिटन कंसेंट चाहिए होती है डायरेक्टर्स की, दैट दे हैव एग्रीड टू एक्ट एज डायरेक्टर्स हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द रिटन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट दे विल टेक क्वालिफिकेशन शेयर्स एंड विल पे फॉर दैम। क्वालिफिकेशन शेयर्स वो लेंगे और उसके लिए पे करेंगे। तो ये रिटन उनको देना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चल जाता काम, पूरा एक प्रूफ होना चाहिए। फिफ्थ आता है हमारा डॉक्यूमेंट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब जहाँ पर आप अपनी कंपनी बना रहे हैं तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस तो देना पड़ेगा ना। तो इट इज़ ऑल्सो कस्टमरी टू फाइल द नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा वो एड्रेस देना होता है। इट इज़ टू बी गिवन विद इन द 30 days आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके 30 days के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार को। सिक्स्थ आता है हमारा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ये एक तरह के डिक्लेरेशन है जो कि या तो कोई एडवोकेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है या हाई कोर्ट का भी हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि CA प्रैक्टिसिंग कर रहा है इन इंडिया, जो कि एंगेज है कंपनी फॉर्मेशन में, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि पहले डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी या मैनेजर ऑफ द कंपनी रह चुका है, उसके द्वारा एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दी जाती है कंपनी के बारे में। इट इज़ टू बी फाइल्ड विद द ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स 6 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स जब फाइल करवाते हैं हम रजिस्ट्रार से अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस, कुछ फीस भी होती है तो वो भी पे करनी होती है। तो रजिस्ट्रार फिर क्या करता है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके स्क्रूटिनाइज करता है, मतलब एग्जामिन करता है, बिल्कुल अच्छे से जांच पड़ताल करता है कि कहीं किसी डॉक्यूमेंट में कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट खराब तो नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट रह तो नहीं गया, मतलब किसी भी तरह की कोई घपलेबाजी तो नहीं है, वो पूरा अच्छे से उसको जांचता है। जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है कि सारी चीज़ें
ठीक हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, तो कंपनी का नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाता है रजिस्टर में, ठीक है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये आपको याद रखना है। रजिस्टर होने के बाद जब कंपनी को सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, कि अब आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, कंपनी का सर्टिफिकेट मिल गया। अब हमने पढ़ा फर्स्ट प्रमोशन होता है कंपनी का, सेकंड हमने पढ़ा कि कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है, थर्ड आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो एक कंपनी है, उसको शेयर कैपिटल है मान लीजिए उसके पास, तो अब वो क्या करेगी, वो फंड्स रेज करेगी, पब्लिक को क्या इशू करेगी, अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करना शुरू कर देगी। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है कि एक कंपनी है, मान लीजिए कोई पब्लिक कंपनी है, तो सबसे पहले वो पब्लिक को इशू करेगी एक प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता है एक ऐसा रिटन काइंड ऑफ, जिसमें कंपनी की सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कि कंपनी के पिछले रिकॉर्ड्स, जो सब चीज़ें लिखी होती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, सब चीज़ों के बारे में प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है पब्लिक को, ताकि वो सब्सक्राइब करें इनकी कैपिटल के लिए। उसके बाद बाकी अदर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं। तो ये थर्ड पॉइंट आता है हमारा सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। और लास्ट स्टेप है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये टॉपिक समझने वाला है, देखिए ज़रा। जैसे एक दो तरह की कंपनीज स्टैब्लिश होती हैं, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में बताती हूँ, प्राइवेट कंपनी के केस में जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, मतलब जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, रजिस्टर होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो प्राइवेट कंपनी को जब वो मिल जाता है तो प्राइवेट कंपनी तभी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी जस्ट एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकती, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, लेकिन वो एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकती, उससे पहले भी उसको कुछ और चीज़ें करनी होती हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं? जब कंपनी को सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन को, तो सबसे पहले उसे क्या करना होता है कि प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। ये मैं पब्लिक कंपनी का बता रही हूँ आपको, प्राइवेट में तो काम खत्म, कि एक बारी सर्टिफिकेट मिल गया इनकॉर्पोरेशन का, बिजनेस हो गया स्टार्ट। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में थोड़ा चेंज है। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो पब्लिक कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और वो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि अब आइए हमारे शेयर्स, हमारे डिबेंचर्स को खरीदिए और कैपिटल इन्वेस्ट कीजिए हमारी कंपनी में। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो इसमें एक मिनिमम लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट होती है कि इतना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और इतने शेयर्स बिकने चाहिए। अगर वो मिनिमम लिमिट हो जाती है कंप्लीट, तो पब्लिक कंपनी आगे बढ़ती है, फिर उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट दोनों अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है फिर पब्लिक कंपनी को जब वो मिनिमम लिमिट कंप्लीट कर देती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसे मिल जाता है और मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स वो सेल कर देती है। अगर ये सारी चीज़ हो जाती हैं, इन सबको कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार को भेजा जाता है विद द लेटर फ्रॉम द बैंक। बैंक से एक लेटर मिलता है कि आपकी मनी, कॉल मनी रिसीव हो गई है, मतलब इतने शेयर्स आपने बेच दिए हैं, कॉल मनी रिसीव हो गई है। फिर बैंक एक लेटर देती है, उस लेटर के साथ जो सर्टिफिकेट है वो सेंड किया जाता है रजिस्ट्रार को, और तब जाके एक कंपनी का कमेंसमेंट स्टार्ट होता है, कमेंसमेंट होता है इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो ये है हमारा पूरा कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में कि एक कंपनी कैसे फॉर्म होती है। बहुत लंबा प्रोसीजर है ये, अभी तो हमने थ्योरी में पढ़ा है तो हमें बहुत इजी लग रहा है, बट जब कराते हैं ना लोग इसको प्रैक्टिकली तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से रट जाना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए, बिकॉज इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। लास्ट क्वेश्चन पेपर्स में बहुत क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एक पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम में। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। सेकेंड स्टेप था हमारा रजिस्टर ऑफ कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन।
थर्ड स्टेप इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ स्टेप इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये 4 स्टेप्स में कंपनी का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।